चैप्टर 27 मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2601। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान के अलावा किसी महीने के मुकम्मल रोज़े नहीं रखे, अलबत्ता वो बाज़ औक़ात इस तसलसल के साथ रोज़े रखते थे कि लोग कहते थे कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, और बाज़ औक़ात इस तसलसल से इफ्तार फरमाते थे कि कहने वाले कहते थे कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रोज़ा नहीं रखेंगे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2602। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मूंछों को तराशा करते थे, और उनसे पहले तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपनी मूंछों को तराशा करते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2603। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने उन आबाओ इजदाद पर फ़ख्र न किया करो जो ज़माना जाहलियत में मर गए हूँ, इस ज़ात की कसम जिसके दसत कुदरत में मेरी जान है, एक मुसलमान की नाक के नथनों में जो गर्द वाओ गुबार लुढ़क कर चला जाता है वो तुम्हारे उन आबाओ इजदाद से बेहतर है जो ज़माना जाहलियत में मर गए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2604। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वतर पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2605। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक आदमी ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया हर साल हज फ़र्ज़ है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान जो साहब इस्तिताअत हो इस पर हज फ़र्ज़ है। अगर मैं कह देता कि हर साल, तो हर साल हज करना फ़र्ज़ हो जाता। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2606। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि इरशाद फरमाया, मुझे 5 ऐसी खुसूसियात अता फरमाई गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गईं, और मैं ये बात फ़ख्र के तौर पर बयान नहीं कर रहा। मुझे हर सुर्ख और सियाह की तरफ मबऊस किया गया है, एक माह की मसाफत पर रोब के ज़रिए मेरी मदद की गई है। मेरे लिए माल गनीमत को हलाल किया गया है, जबकि मुझसे पहले किसी के लिए हलाल नहीं किया गया। मेरे लिए रोए ज़मीन को सजदा गाह और बाइस तहारत बना दी गया है, और मुझे शफाअत का हक़ दिया गया है जिसे मैंने अपनी उम्मत के लिए क़यामत के दिन तक मुअख्खर कर दी है, और ये हर उस शख्स के लिए है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराता हो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2607। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद पहाड़ की तरफ देखकर फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि औल मोहम्मद के लिए उहुद पहाड़ को सोने का बना दी जाए। मैं इसमें से अल्लाह के नाम पर खर्च करता रहूं, और जिस दिन मरूं तो इसमें से 2 दीनार भी मेरे पास बचे हों, सिवाय इन 2 दीनारों के जो मैं कर्ज़ की अदायगी के लिए रख लूँ, बशर्ती का कर्ज़ हो भी। चुनाचा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरका में कोई दीनार या दिरहम और कोई ग़ुलाम या बानदी ना छोड़ी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरह एक यहूदी के पास गुरुए के तौर पर रखी हुई थी, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 सा जिलो लिए थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2608। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, देखा कि नबी सल्लल्लाहु जिस चटाई पर तशरीफ़ फरमा हैं, पहलवे मुबारक पर उसके निशानात पड़ चुके हैं। अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कुछ नरम बिस्तर बनवा लेते तो कितना अच्छा होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दुनिया से किया ताल्लुक़, मेरी और दुनिया की मिसाल तो इस सवार की सी जो गर्मी के मौसम में सारा दिन चलता रहे और कुछ देर के लिए एक दरख्त के नीचे साया हासिल करे, फिर उसे छोड़कर चल दे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2609। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि ग़ज़वा खंदक के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन से क़ताल किया, और इसकी वजह से नमाज असर अपने वक्त से मुअख्खर हो गई। ये देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, उनके घरों और कब्रों को आग से भर दे कि इन्होंने हमें नमाज असर नहीं पढ़ने दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2610। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा महीना तसलसल के साथ ज़हर, अस्र, मग़रिब, इशा और फ़जर की नमाज में क़नूत नाज़िला पढ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के इख्तिताम पर दूसरी रकत के रुकू से सर उठाने और सिमिल्लाह लमन हमदा कहने के बाद बनु सलीम के एक कबीले रल, ज़कून, अस्सिया और इन्हीं पनाह देने वालों पर बद्दुआ फरमाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कबाइल की तरफ अपने सहाबा को दावत इस्लाम के लिए भेजा था, लेकिन उन लोगों ने इन्हीं शहीद कर दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2611। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुचली से शिकार करने वाले हर दरिंदे और पंजे से शिकार करने वाले हर परिंदे से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2612। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह, मैं आपका ताबे फरमान हो गया, मैं आप पर ईमान लाया, आप पर भरोसा किया, आपकी तरफ रुजू किया, आप ही की ताकत से झगड़ता हूँ, मैं आपके गलबा की पनाह में आता हूँ, आपके अलावा कोई माबूद नहीं, इस बात से कि आप मुझे गुमराह कर दें, आप सबको जिंदा रखने वाले हैं, आप पर मौत नहीं आ सकती और तमाम जिन वाओ अनस मर जाएंगे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2613। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जमात अज़दी एक मरतबा मक्का मुकर्रमा आए, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उन चंद नौजवानों को भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते थे, और कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जुनून का इलाज करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में ये कलमात फरमाए कि तमाम तारीफ़ान अल्लाह के लिए हैं, हम इससे मदद और बख्शिश तलब करते हैं और अपने नफ्सों के शर से इसकी पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। जमाद ने कहा कि ये कलमात दोबारा सुनाए, फिर कहा कि मैंने शेर, नजूम और कहानत सब चीज़ें सुनी हैं, लेकिन ऐसे कलमात कभी नहीं सुने, ये तो समंदर की गहराई तक पहुँचे हुए कलमात हैं। ये कहा और कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कलिमा की ज़मानत आप और आपके कौम दोनों पर है। इन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ, मुझ पर भी और मेरी कौम पर भी। चुनाचा इस वाक़े के कुछ अरसे बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का एक सरी जमात की कौम पर से गुजरा और बाज़ लोगों ने उनका कोई बर्तन वग़ैरह ले लिया। सहाबा किराम कहने लगे कि ये जमात की कौम का बर्तन है, इसे वापस कर दो। चुनाचा इन्होंने वो बर्तन वापस कर दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2614। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत फ़ज़ल बिन हारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हबीब बिन अब्बास को लेकर आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में बिठा दिया। उसने पेशाब कर दी। फ़ज़ल शर्मिंदा हो गईं और बच्ची को उसके कंधों के दरमियानी जगह पर थप्पड़ लगा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पानी का एक बर्तन दे दो। चुनाचा जहाँ जहाँ उसने पेशाब किया था वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी बहा लिया और फरमाया, पेशाब की जगह पर पानी बहा लिया करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2615। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में खड़े होकर नमाज पढ़ी और हमारे पीछे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा खड़ी थीं, जो हमारे साथ नमाज में शरीक थीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2616। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखा की भी और तिजारत से मना फरमाया है। रावी हदीस अय्यूब कहते हैं कि यही ने धोखा की तिजारत की वजाहत करते हुए बताया कि इसमें ये सूरत भी शामिल है कि कोई आदमी ये कहे कि मैं दरिया में जाल फेंक रहा हूँ, जितनी मछलियाँ इसमें आ गईं, मैं इतने रुपए में इन्हें आपके हाथ फ़रोख्त करता हूँ, और बिगोड़े ग़ुलाम को फ़रोख्त करना, बदक जाने वाली वहशी बकरी की फ़रोख्त, जानवरों के हमल की फ़रोख्त, कानों की मिट्टी की फ़रोख्त और जानवर के थनों में मौजूद दूध की बल्ला अंदाज़ा फ़रोख्त भी शामिल है। हम अगर दूध नाप कर बेचा जाए तो जायज़ है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2617। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि को सजदे की हालत में देखा और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफ़ेदी देख ली। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2618। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया इस तरह था, लबीक अल्लहुम लबीक ला शरीक लक लबीकुन अलहमद वालनोमा लक वालमलक ला शरीक लक। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2619। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से पनीर आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कहाँ से होकर आया है? लोगों ने बताया, फ़ारिस से, और हमारा ख्याल है कि इसमें मर्दार मिलाया गया होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे छुरी से हिला लो और बसम अल्लाह पढ़कर खाओ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2620। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाला खाना में थे कि हज़रत उम्र फ़ारूक हाजिर हुए और सलाम करके अर्ज़ किया कि क्या उम्र अंदर आ सकता है? मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2621। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रास्ते में तुम्हारा इख्तिलाफ राय हो जाए तो उसे 7 गज़ बना लिया करो, और जिस शख्स से उसका पड़ोसी इसकी दीवार पर अपना शहतीर रखने की दरख्वास्त करे तो उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी की लकड़ी के साथ सुतून बना ले ताकि इसकी इमारत ना गिर सके। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2622। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि फ़तह मक्का के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ 17 दिन तक ठहरे रहे, लेकिन नमाज 2-2 रकत करके ही पढ़ते रहे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2623। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जो बानदी वलिदा अपने आका के बच्चे की मुँह बिन जाए वो आज़ाद हो जाती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2624। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़े में उसे अच्छी तरह लपेट कर नमाज पढ़ी और इसके ज़ायद हिस्से के ज़रिए ज़मीन की गर्मी सर्दी से अपने आप को बचाने लगे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2625। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा एक देहाती बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और बड़ी शस्ता गुफ्तगू की। इसे सुनकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ अशार दानाई से भरपूर होते हैं और बाज़ बयान जादू का सा असर रखते हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2626। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि सरदारान क़ुरैश एक मरतबा हतीम में जुमा हुए और लात, अज़ी, मनात, नाइला और असाफ नामी अपने मबूदान बातिला के नाम पर यह अहद वाओ पैमान किया कि अगर हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो हम सब इकट्ठे खड़े होंगे और इन्हें कत्ल के बग़ैर उनसे जुदा न होंगे। हज़रत फ़ातिमा ने ये बात सुन ली। वो रोती हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहने लगीं कि सरदारान क़ुरैश आपके मुताल्लिक़ ये अहद वाओ पैमान कर रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको देख लिया तो वो आगे बढ़कर आपको कत्ल कर देंगे और इनमें से हर एक आपके खून का प्यासा हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, बेटी ज़रा वज़ू का पानी तो लाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए। इन लोगों ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो कहने लगे वो ये रहे, लेकिन फिर न जाने क्या हवा कि इन्होंने अपनी निगाहें झुका लें और उनकी ठोड़ियाँ उनके सीनों पर लटक गईं और वो अपनी अपनी जगह पर हैरान परेशान बैठे रह गए। वो निगाह उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सके और न ही उनमें से कोई आदमी उठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ चलते हुए आए, यहाँ तक कि उनके सरों के पास पहुंचकर खड़े हो गए और एक मुट्ठी भर कर मिट्टी उठाई और फरमाया, ये चेहरे बिगड़ जाएं, और वो मिट्टी उन पर फेंक दी। जिस शख्स पर वो मिट्टी गिरी वो जंग बदर के दिन कफर की हालत में मारा गया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2627। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक दिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए लड़के,
मैं तुझे चंद कलमात सिखा रहा हूँ, अल्लाह की हिफाजत करो, इसके अहकाम की, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाह की हिफाजत करो, तुम उसे अपने सामने पाओगे, जब मांगो अल्लाह से मांगो, जब मदद चाहो अल्लाह से चाहो, और जान रखो कि अगर सारी दुनिया मिलकर भी तुम्हें नफ़ा पहुंचाना चाहे तो तुम्हें नफ़ा नहीं पहुंचा सकती सिवाय इसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और अगर वो सारे मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते सिवाय इसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। कलम उठा ले गए और सहफ़े खुश्क हो चुके। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2628। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते ही पानी बहाते ही और तैमम कर लेते ही मैं अर्ज़ करता हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पानी आपके करीब मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ही मुझे क्या पता था, शायद मैं वहाँ तक ना पहुँच सकूँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2629। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनीमी 5 नमाज़ें पढ़ी हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2630। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी फ़ाल लेते थे, बदगमानी नहीं करते थे और आपको अच्छा नाम पसंद आता था। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2631। तर्जुमा। करीब रा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न अब्बास ने अब्दुल्लाह बिन हारिस को नमाज पढ़ते हुए देखा, जिन्होंने पीछे से अपने सर के बालों का जोड़ा बना रखा था। वो उनके पीछे जाकर खड़े हुए और इन बालों को खोलने लगे। अब्दुल्लाह ने इन्हीं वो बाल खोलने दिए। नमाज से फारिग होकर वो हज़रत इब्न अब्बास की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगे कि आपको मेरे सर से क्या ग़र्ज़ है। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इस तरह नमाज पढ़ने वाले की मिसाल उस शख्स की सी है जो इस हाल में नमाज पढ़े कि इसके हाथ पीछे बंधे हुए हों। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2632। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हंतम, दबा और मज़फ़त में पानी पीने से इज्तिनाब करो और मुश्किज़ों में पिया करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2633। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास गुलबत अलरूम को मारूफ और मजहूल दोनों तरह से पढ़ते थे और फरमाते थे कि मुशरिकीन की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि अहल फ़ारिस अहल रूम पर गालिब आ जाएं, क्योंकि अहल फ़ारिस बुत परस्त थे, जबकि मुसलमानों की ख्वाहिश ये थी कि रूमी फ़ारसियों पर गालिब आ जाएं क्योंकि वो अहल किताब थे। इन्होंने ये बात हज़रत सिद्दीक़ अकबर से ज़िक्र की। हज़रत अबू बकर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूमी ही गालिब आएंगे। हज़रत अबू बकर ने कुरैश के सामने ये पेशीन गोई ज़िक्र कर दी। वो कहने लगे कि आप हमारे और अपने दरमियान एक मुद्दत मुकर्रर कर लीं, अगर हम यानी हमारे ख़याल के मुताबिक फ़ारसी गालिब आ गए तो आप हमें इतना इतना देंगे, और अगर आप यानी आपके ख़याल के मुताबिक रूमी गालिब आ गए तो हम आपको इतना इतना देंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने 5 साल की मुद्दत मुकर्रर कर ली, लेकिन इस दौरान रूमी गालिब होते हुए दिखाई न दे तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज़ का तज़किरा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने 10 साल के अंदर अंदर की मुद्दत क्यों ना मुकर्रर की। सईद बिन जबीर रा कहते हैं कि दरअसल कुरान में बज़ा का जो लफ्ज़ आया है इसका इतलाक़ 10 से कम पर होता है, चुनाचा इस अरसे में रूमी गालिब आ गए और सूरत रूम की इब्तिदाई आयत का यही पस मंज़र है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2634। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 मुसलमानों की जन्नत के दरवाज़े पर मुलाकात हुई। दुनिया में उनमें से एक मालदार था और दूसरा गरीब। फ़कीर तो जन्नत में दाखिल हो गया और मालदार को रोक लिया गया, और जब तक अल्लाह को मंजूर हुआ उसे रोके रखा गया, फिर वो भी जन्नत में दाखिल हो गया। वहाँ इसकी मुलाकात इस गरीब से हुई। इस गरीब आदमी ने इससे पूछा कि भाई, आपको किस वजह से इतनी देर हो गई? बखदा, आपने तो इतनी देर कर दी कि मुझे अंदेशा होने लगा। उसने जवाब दिया कि भाई, आपके बाद मुझे इस तरह रोका गया जो इंतहाई सख्त और नागवार मरहला था, और आप तक पहुंचने से मेरे जिस्म से अनता पसीना बहा है कि अगर 1000 भूखे प्यासे भी होते और वो इस पसीने को पानी की जगह पीते तो सैराब हो जाता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2635। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबा, हंतम, नक़ीर और मज़फ़त के इस्तेमाल से नीज़ इस बात से मना फरमाया कि वो किशमिश और खजूर को खल्त करके उसकी नबीज़ बनाकर इस्तेमाल करें। रावी ने हज़रत इब्न अब्बास से पूछा, ये बताइए कि अगर कोई आदमी सुबह के वक्त शीशी जैसे सब्ज़ मटके में नबीज़ रखे और रात को पी ले तो क्या हुक्म है? इन्होंने फरमाया कि या तुम इस चीज़ से बाज नहीं आओगे जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2636। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तकलीफ़ की बिना पर अपने ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ फरमाया और हज रसूल का सतलाम इस छड़ी से किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ से फ़ारिग़ होकर अपनी औनटनी को बिठाया और दोगाना तवाफ़ किया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2637। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मर्द बरहना जिस्म के साथ दूसरे बरहना जिस्म मर्द के साथ मत लेटे, उसी तरह कोई बरहना जिस्म औरत किसी बरहना जिस्म औरत के साथ ना लेटे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2638। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि जब हुर्मत शराब का हुक्म नाज़ल हुआ तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे इन भाइयों का क्या होगा जिनका पहले इंतकाल हो गया और वो इसकी हुर्मत से पहले उसे पीते थे। इस पर यह आयत नाज़ल हुई कि उन लोगों पर जो ईमान लाए और नेक आमाल करते रहे, कोई हरज नहीं जो इन्होंने पहले खा ली या पी लिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2639। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि जब तहवील क़िबला का हुक्म नाज़ल हुआ तो लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे दो साथी जो बैत अल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे और उसी हाल में फौत हो गए, उनका क्या बनेगा? इस पर यह आयत नाज़ल हुई कि अल्लाह तुम्हारी नमाज़ों को ज़ाया करने वाला नहीं है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2640। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकत वतर पढ़ते थे और उनमें सूरत आला, सूरत काफ़रून और सूरत इख़लास अली तरतीब पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2641। तर्जुमा। गुज़श्ता सनद ही से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया गया है। फिर इन्होंने नाक, दोनों हाथों, दोनों घुटनों और दोनों पाँवों की तरफ इशारा किया। नीज़ कपड़ों और बालों को दौरान नमाज समेटने से मना किया गया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2642। तर्जुमा। अबू ज़रा कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास जामा बसरा के मिंबर पर रौनक अफरोज़ थे। मैंने इन्हें ये फरमाते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद 4 चीज़ों से पनाह मांगते थे और फरमाते थे कि मैं अज़ाब क़ब्र से अल्लाह की पनाह में आता हूँ, मैं अज़ाब जहन्नम से अल्लाह की पनाह में आता हूँ, मैं ज़ाहिरी और बातिनी फ़ितनों से अल्लाह की पनाह में आता हूँ, और मैं इस कांदे दज्जाल के फ़ितने से अल्लाह की पनाह में आता हूँ जो बहुत बड़ा कज़ाब होगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2643। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुल्म से अपनी हिफाजत करते हुए मारा जाए वो शहीद है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2644। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरी के नाम अपना नामा मुबारक देकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा को रवाना फरमाया। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वो ख़त कसरी के मुक़र्रर करदा बहरीन के गवर्नर को दिया ताकि वो उसे कसरी की खिदमत में रिवाज के मुताबिक पेश करे। चुनाचा गवर्नर बहरीन ने कसरी की खिदमत में वो ख़त पेश कर दी। उसने जब इस ख़त को पढ़ा तो उसे चाक कर दी। इमाम ज़हरी फरमाते हैं कि मेरे गुमान के मुताबिक सईद बिन नसीब ने इसके बाद ये फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बद्दुआ फरमाई कि उसे भी उसी तरह मुकम्मल तौर पर टुकड़े टुकड़े कर दी जाए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
حدیث نمبر 2645۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے پیچھے سے آیا، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں اپنے بازو پہلوؤں سے جدا کر کے کھول رکھے تھے، اس لیے امی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بغلوں کی سفیدی دیکھ لی۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2646۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مرالزہران نامی جگہ کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ قریش ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ کمزوری کے باعث یہ لوگ کیا کر سکیں گے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ ہم اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت کھائیں گے اور شوربہ پئیں گے، جب ہم مکہ مکرمہ میں مشرکین کے پاس داخل ہوں گے تو ہم میں توانائی آ چکی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی زاد سفر ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ، چنانچہ صحابہ کرام اپنا اپنا توشہ لے آئے اور دسترخوان بچھا دے، سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر بھی اس میں سے بچ گیا، اور جب وہ وہاں سے واپس آ گئے تو ان میں سے ہر ایک اپنے چمڑے کے برتنوں میں اسے بھر بھر کر بھی لے گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے یہاں تک کہ مسجد حرام میں داخل ہو گئے، مشرکین حتیم کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اجتبا کیا، یعنی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر اسے بائیں کندھے پر ڈال لیا اور دائیں کندھے کو خالی کر لی، اور فرمایا کہ یہ لوگ تم میں کمزوری محسوس نہ کرنے پائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام کیا اور طواف شروع کر دی، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی پر پہنچے تو حجر اسود والے کونے تک اپنی عام رفتار سے چلے، مشرکین یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو چلنے پر راضی ہی نہیں ہو رہے، یہ تو ہرنوں کی طرح چوکڑیوں بھر رہے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکروں میں کیا، اس اعتبار سے یہ سنت ہے۔ ابوالفیل کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اس طرح کیا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2647۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک خوبصورت عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی، جس کی وجہ سے بعض لوگ تو اگلی صف میں جگہ تلاش کرتے تھے تاکہ اس پر نظر نہ پڑ جائے، اور بعض لوگ پچھلی صف میں جگہ تلاش کرتے تاکہ آخری صف میں جگہ مل جائے، اور جب رکوع کریں تو بغلوں کے نیچے سے اسے بھی جھانک کر دیکھ سکیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم تم لوگوں میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2648۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بکری کا گوشت زہر ملا کر پیش کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ لقمہ کھایا اور اسی وقت کھانا چھوڑ دیا اور اس عورت کو بلہ بھیجا اور اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ میرا یہ ارادہ اس لیے بنا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اللہ آپ کو اس پر مطلع کر دے گا، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو میرے ذریعے لوگوں کو آپ سے نجات مل جائے گی۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2649۔ ترجمہ۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اس زہر کے اثرات محسوس ہوتے آپ سنگی لگوا لیتے، یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہوئے اور احرام باندھ لیا تو اس کے کچھ اثرات محسوس ہوئے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگی لگوائی۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2650۔ ترجمہ۔ حضرت عمرو بن عوف مزنی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال بن حارث مزنی کو قبلیہ نامی گاؤں کی بالائی اور نشیبی کانے اور قدس نامی پہاڑ کے قابل کاشت زمین بطور جاگیر کے عطا فرمائی، اور یہ کسی مسلمان کا حق نہیں تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ تحریر لکھوا دی جس کے شروع میں بسم اللہ کے بعد یہ مضمون ہے کہ یہ تحریر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث مزنی کے لیے لکھی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے بلال کو قبلیہ نامی گاؤں کی بالائی اور نشیبی کانے اور قدس نامی پہاڑ کی قابل کاشت زمین جاگیر کے طور پر دے دی ہے، اور انہیں کسی مسلمان کا حق مار کر نہیں دیا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2651۔ ترجمہ۔
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चंद सहाबा ने जराना से उम्रा किया और तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में रमल किया और 4 चक्कर आम रफ्तार से मुकम्मल किए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2652। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे जिसने अय्याम की हालत में अपनी बीवी से क़ुर्बत की हो, ये फरमाया कि वो 1 या आधा दीनार सदका करे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2653। तर्जुमा। करीब राह कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत फज़ल बिन हारिस ने इन्हीं शाम भेजा। मैंने वहाँ पहुँचकर अपना काम किया। अभी मैं शाम ही में था कि माह रमज़ान का चंद नज़र आ गया। हमने शब जुमा को चंद देखा था। महीना के आखिर में जब मैं मदीना मुनव्वरा वापस आया तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने मुझसे काम के मुताल्लिक़ पूछा। फिर चंद का तज़किरा छिड़ गया। इन्होंने पूछा कि तुम लोगों ने चंद कब देखा था? मैंने अर्ज़ किया शब जुमा को। इन्होंने पूछा किया तुमने खुद भी देखा था? मैंने कहा जी हाँ। और दूसरे लोगों ने भी देखा था। लोगों ने चंद को देखकर रोज़ा रखा और हज़रत अमीर मुआवी ने भी उसके मुताबिक रोज़ा रखा। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया लेकिन हमने तो हफ्ता की रात को चंद देखा है। अगले दिन हफ्ता था, इसलिए हम इस वक्त तक मुसलसल रोज़े रखते रहेंगे जब तक 30 रोज़े पूरे ना हो जाएं या चंद नज़र ना आ जाए। मैंने अर्ज़ किया कि हज़रत अमीर मुआवी की रिवायत और रोज़े पर आप इक्तिफ़ा नहीं कर सकते। फरमाया नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया है। यहीं से फ़क़हा ने इख्तिलाफ़ मुताला का मसला अख्ज़ किया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2654। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा कर लेता है उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2655। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते हुए किन अखियों से दाएं बाएं देख लिया करते थे लेकिन गर्दन मोड़कर पीछे नहीं देखते थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2656। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने जराना से उम्रा किया और तवाफ़ के दौरान अपनी चादरों को अपनी बगलों के नीचे से निकालकर इज्तिबा की और इन्हें अपने बाएं कंधों पर डाल लिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2657। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के हमराह जब इमरा अल-क़ज़ा के मौका पर मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो मुशरिकीन इस्तहज़ा कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को यसरब के बुखार ने लागर कर दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पहले 3 चक्करों में रमल करने का हुक्म दे दिया ताकि मुशरिकीन तुम्हारी ताकत देख सकें। चुनाचा इन्हीं रमल करते हुए देखकर मुशरिकीन आपस में कहने लगे कि इन्हीं यसरब के बुखार ने लागर नहीं किया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2658। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लेकर जमरा अक़बा की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में शैतान उनके सामने आ गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियाँ मारीं और वो दूर हो गया। जमरा बस्ती के क़रीब वो दोबारा ज़ाहिर हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे फिर 7 कंकरियाँ मारीं। यही वो जगह है जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लटाया था। जमरा ख़ीरा के करीब भी यही हुआ। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इसहाक़ सही कौल के मुताबिक इस्माईल को ज़बा करने का इरादा किया तो इन्होंने कहा अब्बा जान मुझे बांध दीजिए ताकि मैं हरकत ना कर सकूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप पर मेरे खून के छींटे पड़ें। चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया और जब छुरी पकड़कर इन्हें ज़बा करने लगे तो उनके पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई ए इब्राहीम तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2659। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजर रसूल जन्नत से आया है। ये पत्थर पहले बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद था, मुशरिकीन के गुनाहों ने उसे सियाह कर दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
حدیث نمبر 2660۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن یہ حج رسول اس طرح آئے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھتا ہوگا، اور ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولتا ہوگا، اور اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2661۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ مجھے مسوک کا حکم اس تاکید کے ساتھ دیا گیا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں اس بارے میں مجھ پر قرآن کی کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2662۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر کی تلاوت فرماتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2663۔ ترجمہ۔ شعبہ جو حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس غسل جنابت کرتے تو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اسے برتن میں ڈالنے سے پہلے 7 مرتبہ دھوتے۔ ایک مرتبہ وہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ پر کتنی مرتبہ پانی ڈالا ہے، تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے کتنی مرتبہ پانی ڈالا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا تیری منہ نہ رہے، تجھے کیوں نہیں پتا؟ پھر انہوں نے نماز والا وضو کر لی، پھر اپنے سر اور باقی جسم پر پانی بہا لیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح غسل فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2664۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اس وقت کے رواج کے مطابق لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یا صباح کہہ کر آواز لگائی۔ جب قریش کے لوگ جمع ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ دشمن تم پر صبح یا شام میں کسی وقت حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں تمہیں ایک سخت عذاب آنے سے پہلے ڈراتا ہوں۔ ابو لہب کہنے لگا کہ کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا تم ہلاک ہو؟ علیاذ باللہ، اس پر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2665۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو اپنے صحابہ میں بکریاں تقسیم کیں اور فرمایا کہ انہیں اپنے عمرے کی طرف سے ذبح کر لو، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے حصے میں اس موقع پر ایک جنگلی بکرا آیا تھا۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2666۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حفاظت کرو، اس کے احکام کی، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو، وہ تمہیں تکلیف کے وقت یاد رکھے گا۔ جب مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو اللہ سے چاہو، اور جان رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لے گئے اور صحیفہ خشک ہو چکے، اور یاد رکھو، مصائب پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور آسانی سختی کے ساتھ ہے۔ مسند احمد۔ کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ باب عبداللہ بن عباس کی مرویات۔ حدیث نمبر 2667۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور بنو عبد المطلب کا ایک غلام ایک گدھے پر سوار ہو کر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ جب ہم سامنے کے رخ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تو ہم اس سے اتر پڑے اور اسے چھوڑ کر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو نہیں توڑا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ بنو عبد المطلب کی 2 بچیاں دوڑتی ہوئی آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئیں۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज को नहीं तोड़ा। नीज़ एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे कि एक बकरी का बच्चा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी हुज्रे से निकला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे से गुजरने लगा, तो इन्होंने नमाज नहीं तोड़ी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2668। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ूजा मुहतरमा ने गुस्ल जनाबत फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बचे हुए पानी से गुस्ल या वज़ू फरमा लिया। इन ज़ूजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी को कोई चीज़ नापाक नहीं करती। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2669। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी को कोई चीज़ नापाक नहीं करती। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2670। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान में उम्रा करने का सवाब हज के बराबर है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2671। तर्जुमा। सैयद बिन अबी अल हसन रा कहते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास के पास आया और कहने लगा कि अब्बू अल अब्बास, मैं तस्वीर साजी का काम करता हूँ, मुझे उसके जुवाज़ या अदम जुवाज़ के मुताल्लिक़ फ़तवा दीजिए। हज़रत इब्न अब्बास ने उसे 2 मरतबा अपने करीब होने का हुक्म दिया, चुनाचा वो करीब हो गया। फिर इन्होंने इसके सर पर अपना हाथ रखा और फरमाया, मैं तुम्हें वो बात बता देता हूँ जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है कि हर मुसव्विर जहन्नम में जाएगा और उसने जितनी तस्वीर बनाई होंगी इतने ही ज़िल-रूह पैदा किए जाएंगे जो जहन्नम में उसे मुबतला अज़ाब रखेंगे। अगर तुम्हारा इसके बग़ैर गुजारा नहीं होता तो दरख्तों और गैर ज़मीर रूह चीज़ों की तस्वीरें बना लिया करो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2672। तर्जुमा। यजीद बिन हुर्मिज़ कहते हैं एक मर्तबा नजदा बिन आमिर ने हज़रत इब्न अब्बास से ख़त लिखकर 5 सवालात पूछे। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, लोग समझते हैं कि इब्न अब्बास ख़ारिज से ख़तवाओ किताबत करता है, वालला अगर मुझे कतमान इल्म का खौफ ना होता तो मैं कभी इसका जवाब ना देता। नजदा ने अपने ख़त में लिखा था कि ये बताए किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ ख़वातीन को जिहाद पर ले जाते थे, उनके लिए हिस्सा मुकर्रर करते थे, बच्चों को कत्ल करते थे, यतीमी कब ख़त्म होती है और ख़म्स किसका हक़ है। हज़रत इब्न अब्बास ने जवाबा लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ ख़वातीन को जिहाद पर ले जाते थे और वो मरीज़ों का इलाज करती थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हिस्सा मुकर्रर नहीं किया था, अलबत्ता इन्हें भी माल गनीमत में से कुछ ना कुछ दे देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बच्चे को कत्ल नहीं किया और आप भी किसी को कत्ल ना करें। अगर आपको भी उसी तरह किसी बच्चे के बारे पता चल जाए जैसे हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम को इस बच्चे के बारे पता चल गया था जिसे इन्होंने मार दिया था तो बात जुदा है और ये तुम्हारे लिए मुमकिन है। आपने यतीम के मुताल्लिक़ पूछा है कि इससे यतीम का लफ्ज़ कब हटाया जाएगा। याद रखें, जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए और इसकी समझ बूझ ज़ाहिर हो जाए तो उसे इसका माल दे दिया जाए कि अब इसकी यतीमी ख़त्म हो गई। हमारी राय तो यही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार ही इसका मिस्दाक था, लेकिन हमारी कौम ने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2673। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात के दरमियान नमाज पढ़ने के लिए बेदार होते तो ये दुआ पढ़ते, ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं, आप ही ज़मीन व आसमान को रोशन करने वाले हैं और तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं। आप ज़मीन व आसमान को कायम रखने वाले हैं और तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं। आप ज़मीन व आसमान और इनके दरमियान तमाम मखलूक़ात के रब हैं। आप बरहक़ हैं, आपकी बात बरहक़ है, आपका वादा बरहक़ है, आपसे मुलाकात बरहक़ है, जन्नत बरहक़ है, जहन्नम बरहक़ है और क़ियामत बरहक़ है। ऐ अल्लाह, मैं आपके ताबे फरमान हो गया, आप पर ईमान लाया, आप पर भरोसा किया, आपकी तरफ रुजू किया, आप ही की ताकत से झगड़ता हूँ, आप ही को अपना सालिस बनाता हूँ, इसलिए मेरे अगले पिछले पोशीदा और ज़ाहिर तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए। आप ही हैं जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2674। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर नमाज पढ़ लेते थे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2675। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ अशार दानाई से भरपूर होते हैं और बाज़ बयान जादू का सा असर रखते हैं। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2676। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अल-नहर को रात तक के लिए तवाफ़ ज़ियारत मुअख्खर फरमा दिया। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2677। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स मलून है जो गैर अल्लाह के नाम पर किसी जानवर को ज़बा करे, वो शख्स मलून है जो ज़मीन के बीज बदल दे, वो शख्स मलून है जो अपने बाप को गाली दे, वो शख्स मलून है जो किसी अंधे को गलत रास्ते पर लगा दे, वो शख्स मलून है जो अपने आका के अलावा किसी और की तरफ अपनी निस्बत करे, और 3 मरतबा फरमाया, वो शख्स भी मलून है जो कौम लूत वाला अमल करे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2678। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने या इसमें फुंकी मारने से मना फरमाया है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2679। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखता हो, वो अंसार से बुग़्ज़ नहीं कर सकता, या ये कि अल्लाह और इसके रसूल उसे मबग़ज़ ना रखते हों। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2680। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा शब मिराज का वाक़या ज़िक्र करते हुए फरमाया कि जिस रात मुझे मिराज हुई और सुबह के वक्त में वापस मक्का मुकर्रमा भी पहुंच गया, तो मुझे ये अंदेशा लाहक हो गया कि लोग मेरी बात को तस्लीम नहीं करेंगे, इसलिए मैं सबसे अलग थलग गमगीन होकर बैठ गया। इत्तेफ़ाक़ा वहाँ से दुश्मन अल्लाह अबू जहल का गुज़र हुआ, वो आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और इस्तेज़ाइया अंदाज में पूछने लगा कि क्या आपके साथ कुछ हो गया है? फरमाया हूँ। इसने पूछा क्या हवा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और इस्तेज़ाइया अंदाज में पूछने लगा कि क्या आपके साथ कुछ हो गया है? फरमाया हूँ। इसने पूछा क्या हवा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज रात मुझे सैर कराई गई है। अबू जहल ने पूछा किस जगह की? फरमाया बीत अल मक़दस की। उसने कहा कि फिर आप सुबह हमारे दरमियान वापस भी पहुँच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। अबू जहल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौरी तौर पर तकज़ीब करना मुनासिब ना समझा, ताकि अगर वो कुरैश को बल्ला कर लाए तो वो अपनी बात से फिर ही ना जाएं, और कहने लगा कि अगर मैं आपके कौम को आपके पास बल्ला कर लाऊं तो क्या आप उनके सामने भी ये बात बयान कर सकेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। ये सुनकर उसने आवाज़ लगाई, ए गिरोह बनो कब बिन लोई। अबू जहल की आवाज़ पर लगी हुई मजलिसें ख़त्म हो गईं और सब लोग इन दोनों के पास आकर बैठ गए। अबू जहल इन्हीं देखकर कहने लगा कि आपने मुझसे जो बात बयान फरमाई है वो अपनी कौम के सामने भी बयान कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आज रात सैर कराई गई है। लोगों ने पूछा कहाँ की? फरमाया बीत अल मक़दस की। लोगों ने कहा कि फिर आप सुबह के वक्त हमारे दरमियान वापस भी पहुँच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। यह सुनकर कोई ताली बजाने लगा और कोई अपने सर पर हाथ रखने लगा, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक एक झूठी बात पर इन्हीं तअज्जुब हो रहा था। फिर वो कहने लगा कि क्या आप हमारे सामने मस्जिद अक्सी की कैफियत बयान कर सकते हैं? दरअसल उस वक्त लोगों में एक ऐसा शख्स मौजूद था जो वहाँ का सफ़र करके मस्जिद अक्सी को देखे हुए था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने मस्जिद अक्सी की कैफियत बयान करना शुरू की और मुसलसल बयान करता ही चला गया, यहाँ तक कि एक मौका पर मुझे कुछ इल्तिबास होने लगा तो मस्जिद अक्सी को मेरी निगाहों के सामने कर दी गया, और ऐसा महसूस हुआ कि मस्जिद अक्सी को दारक़ाल या दारक़ील के पास ला कर रख दिया गया है। चुनाचा मैं उसे देखता जाता और बयान करता जाता। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जो मैं पहले याद नहीं रख सका था। लोग ये सुनकर कहने लगे कि कैफियत तो बखदा इन्होंने सही बयान की है, लेकिन इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी माइल ना हुआ। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात, हदीस नंबर 2681। तर्जुमा,
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा जबराइल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, काश आपने मुझे उस वक्त देखा होता जब मैं समंदर की काली मिट्टी लेकर फ़रून के मुंह में भर रहा था ताकि रहमत अलैहा इसकी दस्तगिरी ना करती। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2682। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस रात मुझे मिराज हुई, मुझे दौरान सफ़र एक जगह से बड़ी बेहतरीन खुशबू आई। मैंने पूछा, जिब्रील ये कैसी खुशबू है? इन्होंने बताया कि ये फ़रून की बेटी की कंघी करने वाली खादिमा और इसकी औलाद की खुशबू है। मैंने पूछा कि उसका किस्सा तो बताइए। इन्होंने कहा कि एक दिन ये खादिमा फ़रून की बेटी को कंघी कर रही थी, अचानक उसके हाथ से कंघी गिर गई। उसने बसम अल्लाह कहकर उसे उठा ली। फ़रून की बेटी कहने लगी कि इससे मुराद मेरे वालिद साहिबा हैं। इसने कहा, नहीं, बल्कि मेरा और तेरा रब अल्लाह है। फ़रून की बेटी ने कहा कि मैं अपने वालिद को ये बात बता दूंगी। इसने कहा कि ज़रूर बताओ। फ़रून की बेटी ने बाप तक ये खबर पहुंचाई। उसने खादिमा को तलब कर ली। जब वो खादिमा आई तो फ़रून कहने लगा, ए फलाना, क्या मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? इसने कहा, हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। ये सुनकर फ़रून ने तांबे की एक गाय बनाने का हुक्म दिया और उसे खूब दहकाया। इसके बाद हुक्म दिया कि उसे और इसकी औलाद को इसमें फेंक दिया जाए। खादिमा ने कहा कि मुझे आपसे एक काम है। फ़रून ने पूछा कि क्या काम है? इसने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि जब हम जलकर कोयला हो जाएं तो मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियां एक कपड़े में जमा करके दफन कर देना। फ़रून ने कहा कि ये तुम्हारा हम पर हक है, हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद फ़रून ने पहले इसके बच्चों को इसमें झोंकने का हुक्म दिया। चुनाचा इसकी आंखों के सामने इसके बच्चों को एक एक करके इस दहकते हुए तनूर में डाला जाने लगा, यहाँ तक कि जब इसके शीर ख़वार बच्चे की बारी आई तो वो इसकी वजह से ज़रा हिचकिचाई। ये देखकर अल्लाह की कुदरत और मोजज़े से वो शीर ख़वार बच्चा बोला, अम्मा जान, बेखतर इसमें कूद जाइए क्योंकि दुनिया की सज़ा आखिरत के अजाब से हल्की है। चुनाचा उसने इसमें छलांग लगा दी। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया है कि 4 बच्चों ने बचपन शेरखारगी में कलाम किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, जरेज के वाक़े वाले बच्चे ने, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गवाह ने और फ़रून की बेटी की कंघी करने वाली खादिमा के बेटे ने। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2683। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने हुक्मरान में कोई नापसंदीदा बात देखे तो उसे सब्र करना चाहिए, इसलिए कि जो शख्स एक बालशत के बराबर भी जमात की मुखालफत करे और इस हाल में मर जाए तो वो जाहलियत की मौत मरा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2684। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का इरशाद नक़ल फरमाया है कि अल्लाह ने नेकियों और गुनाह लिख दे हैं। अगर कोई शख्स नेकी का इरादा करता है और इसे कर गुज़रता है तो उसके लिए 10 से 700 या हसब मशीत इलाही दोगुनी चौगुनी नेकियों का सवाब लिखा जाता है, और अगर वो नेकी ना भी करे तो सिर्फ इरादे पर ही एक नेकी का सवाब लिख दिया जाता है। और अगर कोई शख्स गुनाह का इरादा करता है और इसे कर गुज़रता है तो इस पर एक गुनाह का बदला लिखा जाता है, और अगर इरादे के बाद गुनाह ना करे तो इसके लिए एक नेकी का सवाब लिख दिया जाता है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2685। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बहन ने पैदल हज करने की मिन्नत मानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी बहन की इस सख्ती का किया करेगा। इसे चाहिए कि सवारी पर सवार होकर हज के लिए चली जाए और अपनी कसम का कफ़ारा दे दे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2686। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीत अल्लाह के तवाफ़ में 7 चक्कर लगाए और सई के दौरान भी 7 चक्कर लगाए। सई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि मुशरिकीन को अपनी क़ुव्वत दिखाएं, इसलिए मैलीन ख़ज़रीन के दरमियान दौड़ लगाएं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2687। तर्जुमा। अकरमा रा कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास सिर्फ कच्ची खजूर खाने को अच्छा नहीं समझते थे और फरमाते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवालकीस के वफ़द को मज़ा
से मना किया है, मुझे अंदेशा है कि कहीं इससे मुराद कच्ची खजूर ही ना हो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2688। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हुए देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि इस दिन जो तुम रोज़ा रखते हो इसकी कोई ख़ास वजह है? इन्होंने जवाब दिया कि ये बड़ा अच्छा दिन है, इस दिन अल्लाह ने बनी इसराइल को उनके दुश्मन से निजात अता फरमाई थी, जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी निस्बत मूसा का मुझ पर ज़्यादा हक़ बनता है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा रखा और सहाबा को भी इस दिन का रोज़ा रखने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2689। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैंने कुर्बानी से पहले हलक़ कर ली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से फरमाया कि कोई हरज नहीं। फिर एक और आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने रमी से पहले कुर्बानी कर ली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से फरमा दिया कि कोई हरज नहीं। उस दिन तक़दीम व ताख़ीर के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवाल भी पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से फरमा दिया, कोई हरज नहीं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2690। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए। खाना काबा में इस वक्त 6 सुतून थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुतून के पास खड़े हुए और दुआ की, लेकिन नमाज नहीं पढ़ी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2691। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत उक़बा बिन आमिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि उनकी बहन ने ये मिन्नत मानी है कि वो पैदल बैतुल्लाह शरीफ जाएगी, लेकिन अब वो कमज़ोर हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारी बहन की इस मिन्नत से बेनियाज है, इसे चाहिए कि सवारी पर चली जाए और एक ऊँट बतौर हदी के ले जाए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2692। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के तवाफ़ में 7 चक्कर लगाए और सई के दौरान भी 7 चक्कर लगाए। सई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि मुशरिकीन को अपनी क़ुव्वत दिखाएं, इसलिए मैलीन अख़ज़रीन के दरमियान दौड़ लगाएं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2693। तर्जुमा। अब्बू मजल्स कहते हैं कि मैंने एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास से वतर के बारे पूछा तो इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि वतर की एक रकत होती है रात के आखिरी हिस्से में। फिर मैंने हज़रत इब्न उमर उसके मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने भी यही जवाब दिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2694। तर्जुमा। शहाब नबरी कहते हैं कि एक मरतबा में अपने एक दोस्त के साथ हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर हुआ। वह हज़रत इब्न अब्बास के घर के दरवाजे पर ही हज़रत अबू हरीरा से मुलाकात हो गई। इन्होंने पूछा, तुम दोनों कौन हो? हमने इन्हें अपने मुताल्लिक़ बताया। इन्होंने फरमाया कि लोग खजूरें और पानी खा पी रहे हैं, तुम भी वहीं चले जाओ, हर वादी का बहाव इसकी वसत के बक़दर होता है। हमने अर्ज़ किया कि आपकी खैर में और इजाफ़ा हो, जब आप अंदर जाएं तो हमारे लिए भी हज़रत इब्न अब्बास से इजाज़त लीजिएगा। चुनांचे इन्होंने हमारे लिए भी इजाज़त हासिल की। इस मौका पर हमने हज़रत इब्न अब्बास को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये हदीस बयान करते हुए सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, लोगों में उस शख्स की मिसाल ही नहीं है जो अपने घोड़े की लगाम पकड़े हुए हो, अल्लाह के रास्ता में जिहाद करता हूँ और बुरे लोगों से बचता हो। उसी तरह वो आदमी जो देहात में अपनी बकरियों में मगन रहता हो, मेहमानों की मेहमान नवाजी करता हो और उनका हक़ अदा करता हो। मैंने 3 मरतबा उनसे पूछा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है, और इन्होंने तीनों मरतबा यही जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है। इस पर मैंने अल्लाह अकबर कहा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2695। तर्जुमा।
हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें ये दुआ इस तरह सिखाते थे जैसे कुरान करीम की कोई सूरत सिखाते थे और फरमाते थे कि यूँ कहा करो, ऐ अल्लाह, मैं अज़ाब जहन्नम से, अज़ाब कब्र से, मसीह दज्जाल के फितना से और ज़िंदगी और मौत की आजमाइश से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2696। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मुझ पर एक ऊँट वाजिब है, मेरे पास गुंजाइश भी है, लेकिन मुझे ऊँट मिल ही नहीं रहे कि मैं इन्हें खरीद सकूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि इसकी जगह 7 बकरियां खरीद कर इन्हें ज़बा कर दो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2697। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्म नुजूम को सीखता है वो जादू का एक शोबा सीखता है, जितना वो इल्म नुजूम में आगे बढ़ता जाएगा उसे कद्र जादू में आगे निकलता जाएगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2698। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम बनु अब्दुल मुत्तलिब के कुछ नौमर लड़कों को मज़दलफ़ा से हमारे अपने गधों पर सवार करा के पहले ही भेज दिया था और हमारी टांगों पर हाथ मारते हुए फरमाया था, प्यारे बच्चों, तुलू आफ्ताब से पहले जमरा अक़बा की रमी ना करना। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अब मेरा ख्याल नहीं है कि कोई अक़लमंद तुलू आफ्ताब से पहले रमी करेगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2699। तर्जुमा। अब्बू अल्तफ़ील कहते हैं कि मैंने एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास से अर्ज़ किया कि आपकी कौम का ये ख्याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा मरू के दरमियान सईद पर बैठकर की है और ये सुन्नत है। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, ये लोग कुछ सही और कुछ गलत कहते हैं। मैंने अर्ज़ किया, सही किया है और गलत किया है। फरमाया, ये बात तो सही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर बैठकर सही की है, लेकिन उसे सुन्नत करार देना गलत है। असल में लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से हटा नहीं थे और न ही इन्हें हटाया जा सकता था, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर बैठकर सही की ताकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम भी सुनने और उनकी ज़ियारत भी कर लें और उनके हाथ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ना पहुँचें। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 2700। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे जिसने अय्याम की हालत में अपनी बीवी से क़ुर्बत की हो, ये फरमाया कि वो 1 या आधा दीनार सदका करे।